देखिए, अभी हम इस वक्त बांका में हैं और पशुपति पारस जो है तमाम जगह जा रहे हैं, तमाम जगह कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसी कड़ी में आज बांका में खूब गरजे हैं, खास करके बिहार सरकार पर तमाम रूप से इन्होंने कहा है जो बिहार सरकार में पूरी तरह से जो है अपराधियों का बोलबाला और दलितों को टारगेट किया जा रहा है सर। देखिए, मैं बिहार सरकार पर गर्जा नहीं, मैंने हकीकत कहा जी। कि बिहार की सरकार बीमारू सरकार है। अब जिस स्टेट का मुख्यमंत्री ही खुद मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो तो वो व्यक्ति बिहार का क्या कल्याण करेगा। आज 20 वर्ष से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता में हैं। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोग निष्पक्ष ये करते हैं, आप ही लोग बताइए कि 20 वर्षों में बिहार में क्या हुआ, जबकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और बिहार में भी आपकी सरकार। आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन तो डबल इंजन में कोई इंजन काम नहीं कर रहा, सब फेल्योर है। आप बिहार में सिंचाई की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, गरीब की हालत देख लीजिए, इंदिरा आवास की व्यवस्था आप देख लीजिए। किसी भी तरह का काम जो है बिहार में बिना पैसे बिना घूस दिए हुए नहीं होता है। और यही कारण आप देखे हुए कि इधर देख रहे हैं कि लगातार घूसखोरी के आरोप में कोई न कोई पदाधिकारी पकड़ा जाता है। जब आप घूस पब्लिक से पदाधिकारी घूस लेता है तब तो पकड़ा जाता है, यदि घूस नहीं लेगा तो क्यों पकड़ा जाएगा। उसी तरह से आपको शराबबंदी है, बिहार सरकार कह रही है कि शराबबंदी है, शराबबंदी है, ढोल पीट रहा है बिहार सत्ताधारी दल के लोग, शराबबंदी है। और शराब पीने बंदी के चलते रोज दारू की बिक्री होती है, 100 रुपया का दारू 400 रुपया बिकता है। और पुलिस खाना पूर्ति करने के लिए शोषित दलित पिछड़ा अकलियत का जो लोग है उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रहा है। और अभी भाषण में हमारे प्रधान महासचिव जी ने क्या कहा कि 5,64,000 लोग जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अकलियत के लोग हैं, वो बिहार के विभिन्न जेलों में बंद है। उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सरकार झूठी सरकार है जो कहती है कि हम गरीब के हितैषी हैं। ये गरीब का हितैषी नहीं है। यदि वो गरीब के हितैषी होता तो स्पेशल कोर्ट बैठा करके और बिहार सरकार अपने लॉयर्स के साथ करके और उन लोगों को जवान दिलवाता। लेकिन ये काम नीतीश कुमार नहीं करेगा। नीतीश कुमार का काम क्या है बिहार में, जैसे सत्ता में वो आए, घर का जो मुखिया होता है, स्टेट का जो मुखिया मतलब मुख्यमंत्री, उसका काम होता है जो अच्छा मुखिया वही माना जाता है, अच्छा प्रशासक वही माना जाता है जो सभी लोगों को मिल के चलावे। लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसा काम किया कि सबको टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। दलित को संविधान के विरुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उनके द्वारा जो लिखी हुई संविधान है, उसके विरुद्ध इसने दलित और महादलित शब्द का इस्तेमाल किया। और बिहार में 22 जाति दलित है, धीरे धीरे करके सब 21 जाति को दलित महादलित में जोड़ दिया, एक पासवान समाज को छोड़ दिया और जो दलित का जो सुख सुविधा है वो सब महादलित लोगों को दे दिया। और वहाँ भी भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर, वहाँ जितने भी इंदिरा आवास या जो भी चीज़ मिला दलित को, सही में किसी के पास नहीं गया, 30 से 40% कमीशन लेके जाता है। तो आप बिहार में दलित और महादलित बांट दिए, जाति के आधार पर आपने पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति को 2 भागों कर दिया, लिंग के आधार पर आपने औरत और मर्द को बांट दिया, धर्म के आधार पर आपने हिंदू और मुसलमान को बांट दिया। आप करते क्या हो भाई? हमको एक भी काम बता दे बिहार का मुख्यमंत्री। ये जो थोड़ा बहुत चमक धमक देख रहे हैं वो तो भारत सरकार का पैसा है। तो भारत सरकार के पैसे पर आप रोड है, बिजली है, फलना चिला कर रहे हो। आप व्यक्तिगत रूप से कोई एक भी काम बता दो कि बिहार में क्या कभी कोई कल कारखाना लगाए। इतना बड़ा स्टेट बिहार है, 14 करोड़ की आबादी है, एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं है। यहाँ सिर्फ चारों तरफ देखिएगा तो बालू है, पानी है, अल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं है बिहार में। यहाँ गरीबी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अभी लाखों नौजवान बिहार का पढ़ लिख करके
उसको आप रोजी रोटी नहीं देते हो, वो बैठे मन शैतान का होता है, वो क्राइम करता है। आपने क्या किया? आपने ऐसा कोई एजुकेशन नहीं दिया, टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिया जिससे वो पढ़ करके उसको नौकरी मिले, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो। आपने ऐसा काम नहीं किया। सरकारी स्कूल में जाके देखिए, बिहार में स्कूल का छत नहीं है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है, नल जल की व्यवस्था नहीं है। यही सरकार चलाना हुआ? ये सरकार नहीं चलेगी। और मैं एनडीए के तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप, बहुत दिन हो गया, 20 वर्ष तक सत्ता की राजनीति का सुख भोगे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को राजनीति से सेवानिवृत्त कर दीजिए और किसी दूसरे व्यक्ति को आप बहुमत के आधार पर, चाहे जिसको भी बनाना हो, किसी दूसरे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री चुनिए। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी से अब शासन प्रशासन चलने वाला नहीं है। बिहार का जो 5 गो अफसर है और 4 गो 5 गो पॉलिटिशियन है, बिहार में 8 व्यक्ति मिलकर बिहार का सत्ता संभाले हुए है। और गरीब मर रहा है, भूखमरी है, भ्रष्टाचारी है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, कोई सुनने वाला नहीं है। परसों में गया था हॉस्पिटल में, आप भी शायद वहाँ थे। कल पीएमसीएच। सॉरी, कल मैं गया था पीएमसीएच। जो 6 महिलाएं हैं, जो दलित समाज की है, जो अति पिछड़ी समाज जात के लोग हैं, उसको वहाँ का दिघवाड़ा का थाना प्रभारी क्या नाम है, अंकित कुमार सिंह, थाना प्रभारी, दारू के नशा में था। दारू के नशा में बहुत पिटाई की, उस महिलाओं के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया और आपत्तिजनक अंग पर भी उसने प्रहार किया, लाठी चलाया, क्या क्या नहीं किया। और उसमें से एक लड़की जिसका पति सीआरपीएफ का जवान है, नौकरी करता है, वो जब उसका विरोध किया, उसको पीट पीट के उसकी हालत खराब कर दिया, उसको जेल में जाके बंद कर दिया। और इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन कोई बिहार सरकार के कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई बढ़िया पुलिस पदाधिकारी, ये बदल कि यहाँ डीएसपी और एसपी तक देखने नहीं गया। ये बिहार में की शासन है। मुझको तो लगता है कि हम लोग का जो उम्र है उसके मुताबिक जो अंग्रेज का जो शासन था उसकी पुनरावृत्ति बिहार में हो गई है। और ये लोग नारा लगाता है कि नीतीश कुमार अच्छा मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार अच्छा मुख्यमंत्री क्या है? नीतीश कुमार ने तो चुनाव में कहा था कि हमको अंतिम बार इस बार मौका दो, इसके बाद हम नहीं आएंगे। फिर क्यों बिहार में वोट मांग रहे हैं भाई? इसलिए देखिए, ये बीमारू सरकार है। बांका में मैं आया हूँ, हमारे दल का और दलित सेना का ज्वाइंट जिला सम्मेलन है। ये 18वां जिला हमारा है। हमारे पार्टी का फैसला है कि चलो गांव की ओर, और हम लोग गांव की ओर निकल गए हैं। पूरी पार्टी हम लोग निकल गए हैं और यहाँ भी हम आए हैं सर्वे करा करके। जो शोषित दलित पिछड़ा का जो हक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प है, उन्होंने जो शोषित दलित पिछड़ों के लिए काम किया, उनके द्वारा जो छूटा हुआ अधूरा सपना है, उस अधूरे सपना को हमारी पार्टी और हम लोग प्रयास रहेगा कि शोषित दलित पिछड़े का हक हम दिलावें। अच्छा, आप कल इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। आरजेडी सुप्रीमो द्वारा जब इफ्तार पार्टी दिया गया, चर्चाएं तेज है। तो क्या पारस जी, वैसे तो आप कह रहे हैं कि 14 अप्रैल को हम लोग घोषणा करेंगे, तो कल को लेकर के जो सियासी समीकरण लगाया जा रहा है? सियासी समीकरण नहीं, हमने 15 तारीख को, 15 जनवरी को हमने निमंत्रण दिया था, सरकारी पक्ष को भी दिया था और विपक्ष के लोगों को भी दिया था। और सरकारी पक्ष के कोई भी लोग हमारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और पूरा आरजेडी का टीम हमारे दही चूड़ा के भोज में वो लोग गए। मैं उनका स्वागत किया और वो बधाई के पात्र हैं कि हमारे यहाँ गए। कल जब मुझको निमंत्रण मिला अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के घर पर, कल निमंत्रण मिला था, कल इफ्तार पार्टी का ये, तो मैं उसमें गया और बहुत अच्छे ढंग से मैंने देखा कि काफ़ी संख्या में भीड़ थी। सबसे अधिक भीड़ वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों की थी, क्योंकि मुस्लिम समाज के 8 संगठन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि पूरे देश में 3 व्यक्ति का कहा है कि उसका बहिष्कार करो। आंध्र प्रदेश में नायडू का बहिष्कार हुआ, बिहार में नीतीश कुमार का बहिष्कार हुआ और चिराग पासवान का बहिष्कार हुआ। कोई मुस्लिम संगठन आप देखिए यही होगा कि कोई दाढ़ी और टोपी वाला है, चाहे नीतीश कुमार जी का इफ्तार पार्टी हो या चिराग पासवान जी का हो, कोई दाढ़ी टोपी वाला नहीं था, खाली हिंदुए लोग दाढ़ी टोपी लगाए हुए थे। आपने देखा होगा, या जो अखबार में नाम आया है आप उसमें से देखिए किस व्यक्ति का नाम है।
पूरे बिहार में एक कुछ है, कुछ सुनने में जैसा आया कि सिवान से कोई खां करके है जो चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन किए हैं, वो जब आए तो उनके साथ भी लोग गाली गलौज किया, वो गुस्सा करके भाग गए। तो ये बिहार की स्थिति है। बिहार को आप देश को आप चाहते हो दो भाग में बांटना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहने आया हूँ, बांका की जनता से मैं आग्रह किया हूँ कि बीमारू सरकार को आप अपदस्थ करो और नए जो बिहार के विकास में जो रुचि रखता हो, जो नया व्यक्ति है, जो नई पार्टी है, आप उसको इस महापर्व में आप अपनी सहमति दीजिए, अपना वोट दीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में जब भी बिहार का चुनाव होगा तो बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की किसी की सरकार नहीं बनेगी। एक अंतिम सवाल लेंगे, दलितों को लेकर के आपने कहा, जो दलितों पर इधर जो है कई घटनाएं हो रही है, कई लोग हैं जो दलितों का नेता बताते हैं लेकिन वो उनके दुख में शामिल ही नहीं होते हैं। मैंने तो आपको कहा ना कि औरंगाबाद की घटना आप देखिए ना, उस दिन तो आप लोग गए थे ना। जी गए थे। 14 तारीख की घटना है, जिस दिन होली था। दलित समाज की 10-12 बच्चियां, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष की लड़की होली खेल रही थी, मिट्टी कादो खेल रही थी, और मिट्टी कादो का छींटा पड़ गया उसके गेट पर। तो जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है मनोज सिंह, उसको इन लोगों ने टिकट भी दिया था 2020 के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। उनके बेटे के द्वारा ये शब्द का इस्तेमाल किया कि 7 सवार होली खेलेगा, और गाड़ी निकाला और गाड़ी से रौंद दिया। उस बच्ची की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर। 2 बच्ची का पैर टूट गया, हाथ टूट गया। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो ट्विटर हैंडल जो करता है, उसने लिखा कि ये हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट है। जो अपने को दलित का बड़ा नेता कहता, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, है हो रहा है, हत्याएं हुई, जानबूझ करके सामंती के द्वारा उस बच्ची को मार दिया गया। और आपका ट्विटर कहता, आपकी पार्टी कहती है कि हत्या नहीं हुआ है, ये रोड एक्सीडेंट है। आप सरकार में हो, इसकी जांच कराओ। बिहार सरकार इसकी जांच करावे कि उसका एक्सीडेंट, उसका मेडिकल रिपोर्ट लावे कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई है। आपने मांग किया तब जाके मैं मांग करता हूँ, आज ही मैं मांग करता हूँ कि चूंकि उनको बिहार सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं मांग करता हूँ भारत के माननीय गृह मंत्री जी से कि आप इसकी न्यायिक जांच कराइए और इसकी जांच सीबीआई से निष्पक्ष रूप से काम कराइए। चलिए, तो हमारे साथ पशुपति पारस थे जिनसे हम बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना था। तो इन दिनों लगातार जो है पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। बाकी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ बास्कोप के साथ।